होली पर दही भल्ला सबके घर में बनता है। लेकिन कई बारी क्या होता है कि हम बनाते हैं या तो भल्ला सॉफ्ट नहीं बनता या चटनी अच्छी नहीं लगती या एक ख़ास मसाला दही भल्ले का बनाया जाता है, वो समझ में नहीं आता कि बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट कैसे आए। तो आप एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिए, उसके बाद आपके दही भल्लों के अंदर बिल्कुल बाज़ार जैसा सॉफ्ट आएगा, रुई जैसे मुलायम जो है एकदम भल्ले बनेंगे। ख़ास दोनों तरह की खट्टी और मीठी चटनियाँ, जिन्हें आप बड़े आराम से मीठी चटनी को 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। आज मैं आपके साथ परफेक्ट नाप से इमली की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने 300 ग्राम इमली ली है। इमली को मैंने 1 घंटे तक गर्म पानी में भिगो दिया था। आप चाहें तो रात भर भी भिगो सकते हैं, बढ़िया से इमली फूल जाएगी। अब हम इसे इस तरह से स्ट्रेनर की हेल्प से हाथों से छान लेंगे। कई लोग इसे मिक्सी में पीस लेते हैं, वैसे बीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक दो बीज इसके अंदर हुए, जो कि होंगे, होते ही हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी इमली की चटनी जो है वो खराब हो जाएगी। क्योंकि इमली के बीज बहुत हार्ड होते हैं और अगर आप उन्हें मिक्सी में पीसने के बाद छानेंगे ना, तो थोड़ा बहुत जो है ना उसका चूरा आएगा ही। अब इमली जो है ना वो एक ऐसा पल्प होता है कि जिसके अंदर अगर आप 4 से 5 बार भी पानी डालते जाएँगे ना, तो ये फूलती जाएगी और इसका खट्टा पानी रिलीज़ होता जाएगा। तो मैंने 3 बार इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के, तीनों बार अच्छे से इसे मल-मल के जो है वो छान लिया है। ये देखिए, आपको 2-3 बीज तो अभी भी नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह छानना सबसे बेस्ट रहता है और हलवाई जो है ना, इसी तरह से इसे कपड़े से छान कर ही चटनी बनाते हैं। अब ये देखिए, जो हमारा इमली का पल्प है वो रेडी है। अब कढ़ाई के अंदर मैंने 1 टीस्पून के लगभग कोई भी ऑयल लिया है, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच हींग डाल दी है। हींग का बहुत बढ़िया चटनी में फ्लेवर आता है, तो थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। अब जो इमली का पल्प हमने बनाकर रखा था वो इसके अंदर पलट देंगे। बहुत अच्छा गाढ़ा पल्प है और ये टोटल मिलाकर आप मान के चलिए कि ये 1 लीटर के लगभग पल्प है। क्योंकि हम बहुत सारी इमली की चटनी बनाएँगे, इतनी सारी इमली की चटनी बनेगी कि आप उसे साल भर तक भी फ्रिज में स्टोर कर रखेंगे ना, तो वो खराब नहीं होगी। अब 300 ग्राम इमली ली है, तो हमें टोटल 600 ग्राम इसमें मिठास डालनी है। तो मैंने नाप कर 400 ग्राम तो गुड़ डाला है और 200 ग्राम हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। चीनी से इमली की चाशनी बहुत अच्छी होगी और इसके अंदर एक बहुत अच्छा शाइन भी आ जाएगा। और कुछ ऐसे मसाले हैं जो इमली की चटनी में डालेंगे ना, तो आपकी इमली की चटनी बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट की बनी थी। और हमारे घर में भी जो चटनी मैंने ये बना के रखी है, मैं अक्सर बनाती हूँ और लंबे समय के लिए स्टोर कर लेती हूँ, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आता है। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर सौंठ यानी अदरक का सूखा पाउडर, 1 चम्मच पुदीना पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक नॉर्मल, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर काला नमक डाला है। अगर आप इस चटनी के अंदर हींग का इस्तेमाल ना करें, तो ये चटनी ऐसी है ना, जिसे आप व्रत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप व्रत में हींग खा लेते हैं, तो आप ये चटनी व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने आधा चम्मच के लगभग कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है। काली मिर्च से इस चटनी का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। काली मिर्च, भुना जीरा और जो सौंठ का पाउडर है, वो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूर से डालिएगा। बस अब हम कुछ नहीं करना, इसको हमें लगातार उबालते रहना है और बहुत ज़्यादा देर नहीं उबालना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट। 10-12 मिनट के अंदर ही ये चटनी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी और कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से इसका बहुत सुंदर लाल रंग भी आया है। ये देखिए, जैसे-जैसे बॉयल आता जाएगा, सारा गुड़ इसमें मेल्ट हो गया है और चटनी एकदम से गाढ़ी हो गई है। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आप पलटे के पीछे साइड से इस तरह एक लाइन बनाइए। ये देखिए, मैं लाइन बना रही हूँ तो ये वापस से नहीं आ रही, इसका मतलब बढ़िया चटनी तैयार है। और अब ये देखिए, चटनी पूरी ठंडी हो गई है, तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है। अगर इससे ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी चटनी आप करेंगे ना, तो फ्रिज में रखने के बाद वो और ज़्यादा जम जाएगी। इन केस अगर आपके साथ ऐसा हो भी जाए, तो आप ऐसे कीजिए कि उस चटनी में थोड़ा-सा, जितनी चटनी आपको इस्तेमाल करनी है उसमें 2 चम्मच गर्म पानी मिला दीजिए, उसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाती है। अब मैंने ये सारी चटनी, 1 कटोरी चटनी तो बचा ली है और बाकी की 2 बॉटल्स भर के रख दी हैं, तो अच्छी खासी हमारी 1.5 लीटर से ज़्यादा चटनी बन के तैयार है, जो पूरा साल भर मज़े कराएगी। अब हरी चटनी बना लेते हैं। 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 7-8 हरी मिर्चें, 1 कप पुदीने के पत्ते। पुदीना बहुत बढ़िया आ रहा है और बहुत बढ़िया इससे चटनी भी बनती है। और 1.5 कप के लगभग मैंने इसके अंदर अच्छे हरे धनिये के पत्ते लिए हैं। साफ-साफ हरे-हरे पत्ते देख कर लें। कच्चा आम बाज़ार में आना शुरू हो गया है, तो 1 कच्चा आम ले लिया है। उसकी जगह आप 3 या 4 नींबू का रस डाल दीजिए, क्योंकि ये चटनी थोड़ी ज़्यादा बनने वाली है। इस चटनी को, दोनों तरह की चटनी आप 2-3 दिन पहले ही बना के रख लेना, तो आपको जो भी चाट वग़ैरह बनानी है वो सब बढ़िया रहेगी। 2-3 चम्मच मूँगफली का पाउडर, थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े ताकि चटनी का रंग काला ना पड़े, 1 चम्मच भुना जीरा, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच कच्चा जीरा और 1/4 टीस्पून के लगभग हींग। ये सारे मसाले ज़रूर जाएँगे, तभी चटनी बढ़िया बनेगी।
अब इस चटनी को हम एक बर्तन में पीस कर पलट देंगे। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी बढ़िया है। तो बस अभी ये थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो मैंने मिक्सी के जार में 1/4 कप पानी डाल के वो भी इसमें डाल के रल दिया है। इस चटनी का कलर आप जब तक भी इस्तेमाल करें, वैसे ये ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है, इतनी टेस्टी लगती है। मुझे तो ये खिचड़ी और दाल-चावल के साथ भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एकदम परफेक्ट चटनी है, काँच के बर्तन में स्टोर करके 1 हफ्ते तक एन्जॉय कीजिए। अब दोनों तरह की चटनियाँ तैयार हैं। इसके लिए अब भल्ले बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम के लगभग जो है उड़द की धुली हुई दाल को रात भर भिगो दिया था। रात भर भीगी हुई दाल से बहुत बढ़िया भल्ले बनते हैं और अगर आपके पास टाइम ना हो तो गर्म पानी में भिगो दीजिए। वैसे आप होली से 1 दिन पहले ही ये भल्ले बनाकर रख सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अब ये सब मैंने जो है इसको अच्छे से बिल्कुल बिना पानी डाले मिक्सी में पीस लिया। बहुत ज़रूरत पड़े तो 1 ही चम्मच पानी डालिए। उसके बाद हम इसे किसी खुले बर्तन में डाल के लगातार चलाते हुए 5 से 10 मिनट तक फेंटते रहेंगे। 10 मिनट बाद ये देखिए दाल फूलकर हल्की हो जाएगी और ये कितने अच्छे जो हैं बॉल्स की तरह से अपने आप ही गिरने लगेंगे। अब इसका दूसरा टेस्ट क्या है कि आप इसको पानी की कटोरी में डाल के देखिए। डालते ही ये ऊपर तैरने लगे मतलब भल्ले बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक बार फिर से 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसका तीसरा टेस्ट, अगर आप ये भल्ले बनाने के लिए किसी बड़े बर्तन में ना ये देखिए, मैं आपके सामने इसको उल्टा करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ये जो है नीचे गिर नहीं रही है। इसका मतलब इतनी फ्लफ़ी हो गई जैसे कि हम जो क्रीम बनाते हैं ना फेंटी हुई क्रीम, बिल्कुल वैसी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। एकदम हल्की और सफ़ेद। अब आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हींग डाल दिए, थोड़े से चॉप काजू, किशमिश और बादाम डाल दिए हैं। पूरी तरह ऑप्शनल है लेकिन हमें बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी तो इसलिए ज़रूर डालती हूँ। आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें, 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च और ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारे भल्ले जो है ना, बिल्कुल जैसे हम शादियों वगैरह में दही भल्ले खाते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। इसके साथ एक परफेक्ट मसाला भी आपको बनाना बताऊँगी। ये सारी रेसिपीज़ जो हैं आप बड़े आराम से सेव करके रख सकते हो। जब भी दही भल्ले बनाने हो आप इस रेसिपी को एक बार अगर ट्राई किया तो उसके बाद आप हर बार इसी तरह बनाएँगे। उसके बाद आपको बाज़ार की महँगी चीज़ें या दही भल्ले या मिलावटी चीज़ों के दही भल्ले बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए कितने अच्छे भल्ले बन गए हैं। बस अब हरा धनिया मिलाएँगे और भल्ले तलने के लिए तैयार हैं। अच्छे से इसको फेंटते रहिए ताकि जितना ज़्यादा आप फेंटेंगे उतना ये फ्लफ़ी होता जाएगा। बस आपको एक ही डायरेक्शन में इसे लगातार चलाते हुए फेंटना है। अब मैंने एक बड़े बर्तन में तेज़ गरम पानी लिया है, आधा चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून हींग डाल दी है, थोड़ा-सा धनिया पुदीना के बारीक चॉप किए पत्ते। इस ये भल्ले के लिए पानी है जिसमें कि हम भल्लों को भिगोने वाले हैं। तो चलिए इतनी देर कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया था, तेल बिल्कुल हल्का गरम लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह डालने के बाद जो है बिल्कुल हल्के-हल्के बुलबुले आ रहे हैं। अब धीरे-धीरे करके सारे भल्ले हम इसके अंदर डाल देंगे। धीरे-धीरे भल्ले डालते जाएँगे तो ये अपने आप ही जैसे-जैसे भल्ले सिकते जाएँगे ना, ऊपर की तरफ से आते जाएँगे और फूलते जाएँगे। ये देखिए जैसे-जैसे मैं भल्ले डालती जा रही हूँ, बाकी के भल्ले धीरे-धीरे ऊपर उठते हुए ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं। जितनी देर में हम सारे भल्ले डालेंगे उतनी देर में धीरे-धीरे करके सारे भल्ले अपने आप ही तैर कर ऊपर की तरफ आ जाएँगे। यही भल्लों की पहचान होती है क्योंकि हमने दाल को अच्छे से फेंट लिया है। हल्का-सा ये एक भल्ला साइड में चिपक रहा था क्योंकि बाद में डाला था। तो मैंने इसको जब हल्का-सा टच किया ये तैर के ऊपर आ गया और जब ये भल्ले कच्चे होंगे ना जिस तरह से अपने आप पलट-पलट होते जाते हैं, गोल-गोल घूमते जाते हैं और इनकी शेप एकदम परफेक्ट अपने आप ही गोल होने लगती है। इस तरह से भल्लों को बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर जब भल्ले अच्छे से सिक जाएँगे और सुनहरे होने लगेंगे तो 1 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम हाई करके इन्हें बिल्कुल सुनहरा कर लेना है। और जब अच्छे से गोल्डन भल्ले हो जाएँगे तो हमने जो पानी बना के रखा है, हल्के हाथ से हल्का-हल्का बिल्कुल इस तरह छन्नी में लेंगे, तेल निचोड़ते जाएँगे कढ़ाई में और भल्लों को गरम पानी के अंदर डालते जाएँगे। इससे क्या होगा भल्लों को गरम तेल में से निकाला है और गरम पानी में डाल रहे हैं, तो इससे उनको शॉक नहीं लगेगा और इनके अंदर तक जैसे गुलाब जामुन सिरप पी जाता है ना, उसी तरह से ये भल्ले जो है ना ये भी आराम से बढ़िया से पानी को पी लेंगे, एकदम नरम मुलायम हो जाएँगे। दूसरा बैच भी भल्ले का मैंने इसी तरह तल के तैयार कर लिया है। जितना मैंने सामान लिया है इसमें कम से कम 25 से 30 भल्ले आराम से बनकर तैयार हो जाएँगे 200 ग्राम में। अब मैंने इन्हें ढककर 1 घंटे के लिए रख दिया था और ऊपर से एक हल्की भारी प्लेट रख दी थी ताकि जो ऊपर वाले भल्ले हैं वो भी अच्छे से दब जाएँ और पानी पी लें। ये देखिए कितना बढ़िया भल्ले ने पानी पी लिया है। अब यहाँ पर एक गलती हम और करते हैं। क्या करते हैं कि गर्म पानी में से भल्ले निकाल के सीधा दही में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आप गर्म पानी में से निकालिए और इसे ताज़ा या थोड़े ठंडे पानी में डाल दीजिए। एक तो उससे भल्लों को ठंडे दही में डालने पे शौक नहीं लगेगा
और दूसरी बात क्या होगी कि अब इन भल्लों को आप आराम से 2 दिन तक इस पानी के अंदर भिगोकर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी और नमक वाले पानी में भल्ले अगर पड़े रहेंगे ना तो वो खटास मार जाते हैं। ये देखिए कितना नरम मुलायम भल्ला है। सारे भल्ले मैंने इसी तरह निचोड़ कर ठंडे पानी में डाल दिए। सारे भल्ले इस तरह से तैयार हैं और ये देखिए पानी, क्योंकि हम भल्ले का सारा तेल जो है वो इसी पानी में आ जाता है। तो अगर आप यही भल्ले डाल देंगे ना या बिना पानी में डाले भल्ले डालेंगे तो जो है ना वो बहुत हैवी से बन जाते हैं और आप बिल्कुल रुई से नरम भल्ले बनेंगे। तो चलिए अब इसके लिए खास मसाला जो दही भल्ले वाले बनाते हैं लेकिन हम घर में वो टेस्ट नहीं आता, अब आएगा आपके भल्लों में वो टेस्ट। 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, सबको हम लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से सुनहरा होने तक भून लेंगे। 5 से 6 मैंने इसके अंदर सूखी लाल मिर्चें डाल दी हैं। सारे मसाले को बिल्कुल हल्का हल्का रंग बदलने तक, सुनहरा होने तक मैंने इसको भून लिया। उसके बाद फटाफट प्लेट में बदल देंगे ताकि ये ज़्यादा जल्दी जो है ये जले ना। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें मिक्सी के जार में डालेंगे। अब कुछ और मसाले भी डालने हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच नॉर्मल नमक पाउडर, 1 टेबल स्पून काला नमक पाउडर, 1 चम्मच ये मेरे पास पुदीने का पाउडर पड़ा है, ज़रूर हो तो ज़रूर डालिए, आधा चम्मच हींग और ये 1 चम्मच काला नमक। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। 2 चम्मच भर के हम चीनी डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। अब ये आपका ऐसा लाजवाब मसाला बनाए ना, अब आप इसे आप किसी चाट पे डालिए, दही भल्ले में डालिए, रायते में डालिए, सारी गर्मी इसको इंजॉय कीजिए। कलर भी बहुत सुंदर आएगा आपकी चाट का, दही का और रायते का, और टेस्ट परफेक्ट। मैं तो इसे इस तरह से कांच की डब्बी में भर के रख देती हूँ और इसको जब हमें भल्ले बनाने होते हैं या रायता बनाना होता है उसके ऊपर ये थोड़ा सा मसाला डाल लीजिए, और कोई मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें जीरा भी है और पुदीना भी। अब दही देख लेते हैं। मैंने पूरा 1 लीटर दही जो है, फुल क्रीम दही, बिना एक बूंद भी पानी डाले, तेज गर्म करके और फिर ठंडा करके जामन लगा के रख दिया था। ये देखिए अगर आप फुल क्रीम दही का, दूध का दही बनाते हैं ना तो ऐसा पनीर जैसा दही बन जमता है। कोई खास एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। बस फुल क्रीम दूध लीजिए, थैली धो के भी पानी नहीं डालना, एक बूंद भी पानी ना हो। अच्छे से उबालिए, एक उबाल आने पर गैस बंद कर दीजिए। जब दूध हल्का ठंडा हो जाए तो 1 चम्मच दही का जामन डाल दीजिए और 5-6 घंटे रसोई में किचन स्लैब पर छोड़ दीजिए। इतना लाजवाब दही बनेगा ना और एकदम मीठा, इतना बढ़िया भाई भल्ले का दही बनके तैयार है। तो अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच के लगभग तो शुगर पाउडर, साथ में मैंने 2 चम्मच इसके अंदर मिल्क पाउडर डाला है। एक बार आप इस तरह से भल्ले का दही बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और दही एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। अब आप इसे चाहे तो विस्कर की हेल्प से या मिक्सी के अंदर अच्छे से फेंट लीजिए। बढ़िया दही भल्ले का दही हमारा तैयार है। तो चलिए अब सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं तो भल्ले की प्लेट लगा लेते हैं। अगर आपको बड़ी प्लेट लगानी है या आपको कप में लगाना है, मैं दोनों तरह से आपको बता दूंगी। आप सबको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूं उन सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी वीडियोज़ को देख पाए। सबसे पहले प्लेट में भल्ले रख देंगे, फिर गाढ़ा दही डाल देंगे, ठंडा मीठा गाढ़ा दही, थोड़ा सा भल्ले का मसाला जितना आप चाहें, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना बढ़िया चटपटा स्वाद आएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर इमली की चटनी डाल देंगे। इमली की चटनी डालने के बाद इसके ऊपर हरी वाली चटनी और साथ में वो सारी चीज़ें जो आप डालना पसंद करते हैं। मैंने तो कटे हुए अंगूर डाले हैं, अनार डाले हैं और साथ में नमकीन सेव होते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और डाल दिया है अच्छा तीखा बनाने के लिए। थोड़ा सा बारीक नायलॉन सेव जो होता है इसका, इसके ऊपर भल्ले के ऊपर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखिए थोड़े अनार के दाने और फिर से थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें मैंने रिपीट कर दी हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा अदरक के लच्छे, थोड़े से चुकंदर बारीक चॉप करके। ये भल्ले की प्लेट जो बनी है ना ये बाजार से भी अच्छी बनी है और पूरी तरह हाइजीनिक है और घर में बनाई है तो कस्टमाइज है ही। और आप 2 प्लेट या 3 प्लेट जितने में भल्ले लाएंगे ना उतने तो पूरे परिवार के लिए बना लेंगे। आप सबको होली की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। प्लीज़ हाइप भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वैसे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि खाने में जितनी टेस्टी बनी है ना उतनी ज़्यादा ये बहुत बढ़िया रेसिपी बनी हुई है। तो चलिए बाय, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। अभी आपके साथ होली की और भी रेसिपी शेयर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको कप वाइज या कटोरी में सर्व करना है या आपके यहाँ होली की कोई पार्टी होने वाली है तो एक बार उसको इस तरह से सर्व कीजिए। एक एक दो दो प्लेट तो सब इसी तरह से ये भल्ले खा जाएंगे और फिर पूछते भी रहेंगे कि ये भल्ले की रेसिपी तो बताइए।
तो बाय। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो चलिए जो मैंने भल्ले की प्लेट अलग से लगाई है ना, ये खाने बच्चों को तो ये खास तौर पर ये कप बने हुए बहुत पसंद आते हैं। और अगर आप इसके साथ एक पापड़ी की ये छोटी छोटी पापड़ी लगा दें, तो ये प्लेट जो है ना, इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। बाय। आप सबको होली की शुभकामनाएं।